अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ 9th क्लास आर्ट्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करना सिखाऊंगा। वीडियो एंड तक मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट या स्टेप या फार्मूला आपसे मिस ना हो जाए और आपको क्वेश्चन की समझ ना आए। ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में सॉल्व किए हैं, लेकिन मैं साथ साथ मुकम्मल उर्दू में भी बताता जाऊंगा ताकि जो स्टूडेंट उर्दू मीडियम वाले हैं उनको भी क्वेश्चन की समझ आती रहे और उनको भी कोई स्टेप या कोई पॉइंट ऐसा ना हो जो कि उनको समझने में मुश्किल पेश आए। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो उनको मिलती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, इफ़ 45% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर गर्ल्स व्हाट परसेंटेज आर बॉयज़। इसका मतलब है अगर एक स्कूल के तलबा में 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी। याद रखिएगा, जब परसेंटेज की बात होती है तो परसेंटेज का मतलब होता है 100%, 100 पूरा 100। मिसाल के तौर पर अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं और आपकी क्लास में जो टोटल स्टूडेंट हैं वो 40 हैं और अगर किसी दिन 40 स्टूडेंट पूरे मुकम्मल क्लास में आ जाए तो उस दिन की हाज़िरी जो होगी वो 100% गिनी जाएगी, चाहे वो 40 हैं, लेकिन जब वो सारे के सारे मुकम्मल तौर पे आएंगे तो वो जो परसेंटेज में गिना जाएगा तो वो 40% होगा। वो 40 जो होगा वो 100% के बराबर गिना जाएगा। इसीलिए जब परसेंटेज में कोई चीज़ हमने कंप्लीट लेनी हो, टोटल लेनी हो, तो परसेंटेज में वो 100% होती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उसने हमें कहा है कि स्टूडेंट जो हैं उनमें से 45% लड़कियां हैं। इनके कुल स्टूडेंट हमें नहीं बताए गए तो हम कहेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन परसेंट इक्वल टू 100%। कुल तलबा जो परसेंटेज में है वो 100% हैं। आप लोग लिखेंगे उर्दू मीडियम वाले कुल तलबा 100%, 100%। नंबर ऑफ गर्ल लड़कियों की तादाद 45%। 100% में से 45% अगर गर्ल्स होंगी तो 100% में से 45 को माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचेगी वो नंबर ऑफ बॉयज़ लड़कों की तादाद निकल आएगी 55%। उम्मीद है कि आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है, इफ़ 82% ऑफ हाउसेज हैव अ टेलीविज़न व्हाट परसेंटेज डू नॉट हैव। इसका मतलब है अगर 82% घरों में टेलीविज़न हो तो कितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर हमने जो टोटल तादाद लेनी है, टोटल हाउसेज इन परसेंटेज 100%, कुल जो घर हैं वो 100% हैं। नंबर ऑफ हाउसेज हैव टीवी, कितने फ़ीसद घरों में टीवी है वो है 82%। 100% में से 82% में टेलीविज़न हैं तो कितने में नहीं है, 100% में से 82% को माइनस कर देंगे तो 18%। नो नंबर ऑफ हाउसेज नॉट हैव टीवी, जितने फ़ीसद घरों में टीवी नहीं है 18%, 18%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, अ हॉकी टीम वॉन 62% ऑफ देयर मैचेस एंड 26% ऑफ देम वर एंडेड इन ड्रा व्हाट परसेंटेज ऑफ द मैचेस दे लॉस्ट। तो इसका मतलब है एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% जीते जबकि 26%, 26% बराबर रहे। हॉकी टीम ने कुल कितने फ़ीसद मैच हारे। जो फिर टोटल की बात आएगी परसेंटेज में तो हम लिखेंगे टोटल प्लेड मैचेस इन परसेंटेज
कुल खेले गए मैचेस परसेंटेज में 100%। आगे हैं नंबर ऑफ मैचेस वॉन, जितने फीसद मैचेस जीते हैं वो 62% है। 100% में से 62% को हम माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास बचेंगे 38%। अब इस 38% में से नंबर ऑफ मैचेस एंडेड इन ड्रा, उतने मैचेस जितने मैचेस हार जीत के बगैर ख़त्म हो गए वो होगा 26% है। 38 में से हम 26% को माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास 12% बचेगा, वो होगा नंबर ऑफ मैचेस लॉस, जितने फ़ीसद मैचेस हमने हारे हैं वो 12% हैं। 100 में से पहले 62 को माइनस करेंगे, जो बाकी बचेगा 38, उसमें से 26 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 12% मैचेस जो हैं वो हमने हारे हैं आपकी टीम ने। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा थोड़ा सा लेंथी है, इसके 3-4 हिस्से हैं। तो क्वेश्चन हमें गिवन है एन एरोप्लेन कैरीज 400 पैसेंजर्स, एक हवाई जहाज़ में 400 मुसाफिर सवार थे। 52% ऑफ द पैसेंजर वर पाकिस्तानी, जिनमें से 52% मुसाफिर पाकिस्तानी, 17% चाइनीज़, 12% वर फ्रॉम ईरान, 12% ईरानी, एंड द रेस्ट वर ऑफ ब्रिटिश, और जो बाकी हैं वो बरतानिया से हैं। हाउ मैनी पीपल ऑफ ईच नेशनैलिटी वर ऑन द प्लेन। नंबर 1 इसने मांगा है हर मुल्क से कितने मुसाफिर जहाज़ में सवार थे। और नंबर 2 व्हाट परसेंटेज वर ब्रिटिश, बरतानिया के मुसाफिर कितने फ़ीसद थे। तो पहले हम हर नेशनैलिटी के मालूम करेंगे। अब हमें टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो दिए गए हैं वो 400 हैं। पाकिस्तानी पैसेंजर, पाकिस्तानी मुसाफिर 52%, पाकिस्तानी मुसाफिर या पैसेंजर हमने फाइंड करने हैं तो हम 400 का 52% फाइंड कर लेंगे। 400 × 52/100। अब 2 0 से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। 4 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 पैसेंजर जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तानी मुसाफिर आ गए। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो 400 को 52 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कैलकुलेटर की मदद से, जो आंसर आएगा उसको 100 पे डिवाइड कर दीजिएगा तो भी आपका आंसर 208 निकल आएगा। उसके बाद हमने चाइनीज़ पैसेंजर फाइंड करने हैं। चाइनीज़ मुसाफिर वो 17% हैं तो हम चाइनीज़ पैसेंजर फाइंड करने के लिए 400 का 17% फाइंड कर लेंगे। 400 × 17/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आ जाएगा आंसर हमारा। तो ये हमारे चाइनीज़ पैसेंजर निकल आए। अगर आप कैंसिलेशन या काट नहीं सकते तो आप कैलकुलेटर से 400 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो जवाब आएगा, जो आंसर आएगा उसे 100 पे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर 68 निकल आएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 में तीसरी जो चीज़ उसने हमें फाइंड करने को कहा है वो कहा है ईरानी पैसेंजर, वो 12% हैं। ईरानी मुसाफिर 12%। तो ईरानी पैसेंजर या मुसाफिर मालूम करने के लिए हम 400 जो टोटल था उसका 12% फाइंड कर लेंगे। 400 × 12/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो ये हमारे ईरानी मुसाफिर या ईरानी पैसेंजर फाइंड हो जाएंगे। अगर काटना नहीं आता तो 400 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें और जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर 48 आ जाएगा। इसके बाद उसने कहा है जो बाकी हैं वो ब्रिटिश हैं, जो रिमेनिंग है वो ब्रिटिश पैसेंजर हैं। तो कुल थे 400, उसमें से हमने जो पाकिस्तानी हैं वो 208 वो माइनस कर देने हैं।
68 जो चाइनीज़ हैं वो माइनस कर देने हैं, और जो ईरानी हैं 48 वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास ब्रिटिश पैसेंजर्स निकल आएंगे। 400 माइनस 208 पाकिस्तानी, 68 चाइनीज़ माइनस 48 ईरानी, ये सारे माइनस करेंगे तो ये 76% आ जाएगा। ब्रिटिश पैसेंजर इसने इसी में दूसरा हिस्सा जो मांगा है कि व्हाट परसेंटेज वर ब्रिटिश परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश पैसेंजर्स, तो 100% में से 52 पाकिस्तानीज़, 70 चाइनीज़ और 12% ईरानी माइनस करेंगे तो ये 19% आ जाएगा। तो ये हमारे ब्रिटिश पैसेंजर की परसेंटेज निकल आई। अगर आपने चेक करना है कि ये आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है, तो आप 400 का 19%, 400 इंटू 19/100 करके देखिएगा, वो 76 ही आएगा जो आपने पैसेंजर निकाले हैं। तो ये हमारा आंसर ठीक निकल आया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, आमना स्कोर 46 आउट ऑफ 50 इन मैथ। आमना ने रियाजी के इम्तहान में 50 में से 46 नंबर हासिल किए। 64 आउट ऑफ 75 इन केमिस्ट्री में 75 में से 75 में से 64 एंड 72 आउट ऑफ 80 इन फिज़िक्स टेस्ट, और फिज़िक्स के टेस्ट में उसने 80 में से 72 मार्क्स स्कोर किए। इन विच सब्जेक्ट डिड शी परफॉर्म द बेस्ट, किस मजमून में उसकी कारकर्दगी सबसे बेहतरीन है। तो पहले हम तीनों सब्जेक्ट की 1 बाय 1 परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो जिस सब्जेक्ट में परसेंटेज ज़्यादा अच्छी होगी, सबसे ज़्यादा होगी, उसमें ही आमना की कारकर्दगी या परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होगी। पहले हम मैथ का फाइंड करते हैं। टोटल मार्क्स ऑफ मैथ 50, मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ 46, मार्क्स स्कोर्ड इन परसेंटेज के लिहाज से उसने कितने परसेंट फाइंड किए हैं। तो ये होता है मार्क्स ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मार्क्स इनटू 100, हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर ज़रब 100 मल्टीप्लाई 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 92% आ जाएगा। 46 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आंसर आएगा उसे 50 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो 92% आ जाएगा। तो मैथ में उसकी जो परफॉर्मेंस या कारकर्दगी है वो 92% है। आगे चलते हैं केमिस्ट्री के लिए। टोटल मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री वो 75 हैं। मार्क्स स्कोर्ड इन केमिस्ट्री में जितने मार्क्स हासिल किए हैं वो हैं 64। मार्क्स स्कोर्ड इन परसेंटेज, कितने परसेंट उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो इसके लिए हम करेंगे मार्क्स ऑब्टेन ओवर टोटल मार्क्स इनटू 100, हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर ज़रब 100। जब हम इसको 64 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 85.3%। तो ये उसकी परफॉर्मेंस है केमिस्ट्री में। पहले में हमने फाइंड की थी वो 92% आई थी, मैथ में केमिस्ट्री में आई है 85%, 3%। इसके बाद हम चलते हैं फिज़िक्स की तरफ। तो फिज़िक्स में टोटल मार्क्स इन फिज़िक्स 80, मार्क्स स्कोर्ड इन फिज़िक्स 72, मार्क्स स्कोर्ड इन परसेंटेज, कितने परसेंट नंबर हासिल किए हैं, तो वो हो जाएंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मार्क्स इनटू 100, 7 हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर इनटू 100। 72 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 80 पे डिवाइड कर देंगे तो वो 90% आ जाएगा। पहले में हमारी जो परसेंटेज निकली थी वो थी 92% मैथ में,
85.3% केमिस्ट्री में और 90% फिज़िक्स में। तो हम लिखेंगे आमना परफॉर्म बेस्ट इन मैथ बाय स्कोरिंग 92% मार्क्स। आमना ने सबसे बेहतर कारकर्दगी रियाजी में दिखाई है 92% मार्क्स लेकर। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 है अ टेबल कॉस्ट अ कारपेंटर ₹720 टू मेक। एक तरखान की मेज़ बनाने पर लागत ₹720 आई। ही सेल इट फॉर ₹920। उसने ये मेज़ ₹920 में बेची हो तो व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिड ही अर्न। उसने कितने फ़ीसद नफ़ा कमाया है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल 720, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल 920। जो मेज़ की लागत है वो 720 है। मेज़ की कीमत फ़रोख्त जो है वो ₹920 920 है। तो प्रॉफिट हमने मालूम करना है। प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कीमत फ़रोख्त माइनस लागत। तो 920 माइनस 720 इज़ इक्वल टू 200। उसने जो प्रॉफिट किया है वो 200 किया है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितने फ़ीसद नफ़ा हासिल किया है। तो उसका फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हमारा 200 था, कॉस्ट प्राइस हमारी 720 थी इंटू 100। 200 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 720 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारी प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगी 27.78%। तो ये हमारा आंसर निकल आया। उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ़ 84% ऑफ अ बुक कंसिस्ट ऑफ 420 पेजेस। अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। तो किताब में कुल कितने सिफ़ात होंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे, फिर हमने इसको लेट कर लेंगे। लेट टोटल पेजेस ऑफ बुक एक्स के इक्वल है 84% ऑफ बुक का 84% कितना होगा 84% ऑफ एक्स। गिवन कंडीशन है जो 84% ऑफ एक्स है वो 420 के इक्वल है। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स इधर ही रह जाएगा, उधर जाकर 84 जो है इधर ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 100 जो है ये इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम 420 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा उसे 84 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500 पेजेस। ये हमारा आंसर है। अगर आप चेक करना चाहें कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है तो आप 500 का 84% फाइंड कीजिएगा। 500 को 84 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर 420 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये आपका क्वेश्चन ठीक हो गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है आउट ऑफ टोटल इनकम हमजा स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट। हमजा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराए पर खर्च करता है एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। और बकाया में से 70% घरेलू अखराजात पर। बट इफ़ ही सेव ₹1800, अगर उसे 1800 रुपये की बचत हो
व्हाट इज़ हिज टोटल इनकम, तो उसकी कुल आमदनी क्या होगी। हमने लेट कर लिया कि टोटल इनकम इन परसेंटेज जो है वो 100% है। स्पेंड ऑन हाउस रेंट, जितना घर का किराया दिया 20%, 100% में से 20% हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग इनकम इन परसेंट वो हमारे पास 80% बचेगी। उसने आगे मज़ीद कहा है कि जितना बचा है बकाया में से, बकाया या रेस्ट में से 70% उसने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर घरेलू अखराजात पे ख़र्च किए हैं। इस 80% का 70% उसने अपने घरेलू अखराजात पे ख़र्च किया, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर किए हैं। स्पेंड ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंड 70% ऑफ रिमेनिंग इनकम, जो रिमेनिंग इनकम थी वो 80% थी। 80% का 70% उसने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर दिए हैं। तो आपने 80 को 70 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आना है उसे 100 पे डिवाइड कर देना है तो वो 56% आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 को 7 8 आर 56% ऐसे भी निकल आएगा। तो उसने 56% और ख़र्च कर दिए हैं हाउस होल्ड स्पेंडिंग घरेलू अखराजात पे। अब हमने उसकी सेविंग इन परसेंटेज निकालनी है। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम उसकी 100% हमने परसेंटेज में ली थी, उसमें से 20% उसने हाउस रेंट दे दिया था वो माइनस कर दिया, और 56% उसने हाउस होल्ड घरेलू अखराजात पे ख़र्च कर दिया। तो जो रिमेनिंग बच गया हमारे पास वो 24% है। ये सेविंग आ गई। गिवन कंडीशन है सेविंग जो है वो 24% जो है वो इक्वल है 1800 के। हम टोटल इनकम फाइंड करेंगे, 1800 आ गया अपनी जगह पे, एज इट इज़ आ गया। 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया। सेविंग हो गई 24% इज़ इक्वल टू 1800। तो हमने टोटल इनकम फाइंड करनी है, 1800 एज इट इज़ आ जाएगा। 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और 100 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम 1800 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल इनकम है वो 7500 निकल आएगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा टेक्निकल सा है, ज़रा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन गिवन है राहील्स इनकम इज़ 25% मोर देन दैट ऑफ रऊफ। राहील की जो आमदनी है वो रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। व्हाट परसेंट इज़ रऊफ इनकम लेस देन राहील। रऊफ की आमदनी राहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है। हम फ़र्ज़ कर लेंगे, लेट कर लेंगे, हम इंग्लिश में लिखेंगे लेट रऊफ इनकम। फ़र्ज़ किया रऊफ की आमदनी 100 रुपये, देन राहील इनकम, फिर राहील की इनकम कितनी हो जाएगी, चूँकि राहील की इनकम रऊफ की इनकम से 25% अबाव है। 100 का 25% 25 ही होता है, तो 100 में 25 ऐड कर देंगे तो जो राहील की इनकम है वो 125 हो जाएगी। रऊफ इनकम लेस इन परसेंटेज, रऊफ की इनकम कितने परसेंट कम है, वो उसने अगर इसकी 25% ज़्यादा है तो उसकी 25% कम है, कितने में से, 125 में से। 25 कम है, लेस है 125 में से। परसेंटेज जब हमने फाइंड करनी होती है तो रिक्वायर्ड ओवर टोटल इनटू 100 हासिल करना नंबर बटा कुल नंबर ज़रब 100। तो 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। 25 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 125 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 20% हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो रऊफ की आमदनी है वो राहील की आमदनी से 20% कम है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें
ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।